और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली को दहलाने के लिए जैश मोहम्मद ने पूरा मॉड्यूल तैयार किया। कैसे पाकिस्तान से पहले कश्मीर और फिर उत्तर प्रदेश हरियाणा में दिल्ली ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग की गई। कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश मोहम्मद की चीफ मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के संपर्क में आई, और कैसे कश्मीर के एक मौलवी ने जैश मोहम्मद का डॉक्टर मॉड्यूल तैयार करके डॉक्टर्स को अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन के पास पहुंचाया। तो आज हम जैश मोहम्मद की पूरी साजिश को डिकोड करने जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं। दिल्ली में कार ब्लास्ट का डॉक्टर मॉड्यूल डिकोड। पाकिस्तान से जैश मोहम्मद ने कैसे तैयार किया दिल्ली प्लान। अल फलाह यूनिवर्सिटी तक जैश ने कैसे फैलाया आतंक का नेटवर्क। यह है दिल्ली कार ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हैवी ट्रैफिक और वाहनों की खचाखच भीड़ के बीच कार में धमाका होता है और दिल्ली दहल जाती है। जी हां, आतंक के डॉक्टर उमर ने भीड़ के बीच में जाकर धमाके का बटन दबाया और फिर जो कुछ हुआ उसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश को भी हिलाकर रख दिया। दिल्ली ब्लास्ट के 5 बड़े किरदार हैं। मौलवी इरफान, निवासी शोपियां, डॉक्टर शाहीन सईद, अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर अदील अहमद राठर, अनंतनाग का निवासी और सहारनपुर में डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मुजम्मिल, अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर। अब हम आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं कैसे पाकिस्तान में बैठकर जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और उसकी बहन सादिया अजहर ने दिल्ली को दहलाने का पूरा प्लान तैयार किया। जैश के इस पूरे प्लान को डिकोड करने के लिए आपको पहले श्रीनगर की मस्जिद अली लिए चलते हैं। जी हां, इसी मस्जिद के मौलवी ने पूरा फरीदाबाद मॉड्यूल या कहें कि आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल तैयार किया। कैसे, आइए आपको बताते हैं। 18 अक्टूबर को मौलवी इरफान को शोपिया में उसके घर से गिरफ्तार किया जाता है। 18 अक्टूबर की रात 10:30 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस मौलवी इरफान के घर पर दबिश देती है और उसे उठाकर ले जाती है। आपको बता दें कि मौलवी इरफान हर शनिवार को श्रीनगर से शोपियां अपने घर आ जाता था और सोमवार को वापस श्रीनगर चला जाता था। कई साल से मौलवी इरफान श्रीनगर की हजरत अली मस्जिद में इमाम के तौर पर था। आज तक की टीम शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर पहुंचती है और इसके परिवार से बात करती है ताकि मौलवी का पूरा सच पता चल सके। अल्लाह की कसम नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। कब घर आते थे? वो सैटरडे को आता है और मंडे को जाता है सवेरे वापस। तो कब से वो श्रीनगर में रह रहे हैं? तकरीबन हो गए 7-8 साल। तो आपने सुना ही होगा जो डॉक्टर पकड़े गए हैं, क्या वो इनके ये वो डॉक्टर क्या आपके घर आया करते? हम नहीं जानते हैं उनको, नहीं, हमें पता नहीं है। हमें देखा है सोशल मीडिया पे, फिर पता चला। तो इरफान को कब पकड़ा गया? 18 अक्टूबर, हाँ 18 अक्टूबर रात के 10:30 बजे इन्होंने लिया अपने साथ। इसके बाद आज तक के रिपोर्टर मीर फरीद श्रीनगर की हजरत अली मस्जिद पहुंचते हैं और मौलवी इरफान के बारे में पूरी छानबीन करते हैं। बताइए कि जो मौलवी इरफान है कितने साल से यहाँ काम करते हैं? कोविड से शट आउट हो गया। कोविड, तो समझे 5-6 साल से। तो ये बताइए, कभी ऐसा कोई व्यवहार, कोई ऐसा शक कि आपको लगे कि ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व? नहीं, जब तक पोस्टर लगा तब तक भी हमें यकीन नहीं आया ये मौलवी साहब ने काम किया। अच्छा। हमने समझे शायद बच्चों ने फंसाया उसको। ठीक। तो ये पोस्टर कहाँ लगे थे? बोनपुरा में। कितना दूर है? शायद आधा किलोमीटर तक है। यहाँ वो रहते थे पिछले 5 साल से, तो कभी कोई दोस्त, कोई ऐसे लोग मिलने आते थे? नहीं, हमने देखा नहीं। हम दिन भर इधर बैठता है। इसके पास बीवी होती है, बच्चे आते हैं, कभी माँ आता है, ऐसा इस पे देखा नहीं। आपको बता दें कि मौलवी इरफान की गिरफ्तारी जैश मोहम्मद के उस पोस्टर के बाद होती है जो 17 अक्टूबर को कश्मीर में चिपकाया गया, जिसमें जैश मोहम्मद की तरफ से लिखा गया था कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जो कुछ हमने अब तक आप तक पहुंचाया है आप उस पर अमल करोगे। हम कुछ समय से देख रहे हैं कि आप लोग अभी भी गुनाहों में लिप्त हो, इसलिए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो काम आप शरीयत के खिलाफ कर रहे हो उससे अब बाज आ जाओ, वरना शरीयत के मुताबिक हमारा एक्शन होगा।
कुछ लोग अपनी दुकानों पर इन भारतीय दरिंदों को पनाह देते हैं, जिससे हमारे कामों में रुकावट आती है। इसलिए हम उन लोगों से भी खुलकर ये कहना चाहते हैं कि बाज आ जाओ, वरना उनके लिए भी सख्त एक्शन होगा। खास तौर पर श्रीनगर के नौम बानपोरा इलाके में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो इन भारतीय दरिंदों को अपनी दुकानों पर बैठाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ जाओ। जैश ए मोहम्मद की साजिश पर शक उस वक्त जाता है जब कश्मीर के नौगाम इलाके में 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर दिखाई देते हैं। जांच होती है तो पता चलता है कि ये पोस्टर अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर अदील अहमद राठर ने चिपकाए हैं। सीसीटीवी में डॉक्टर अदील की पहचान होती है और पता चलता है कि अदील सहारनपुर के एक अस्पताल में प्रैक्टिस करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। 5 नवंबर को सहारनपुर से डॉक्टर अदील अहमद राठर गिरफ्तार। जैसे ही सहारनपुर से डॉक्टर अदील अहमद राठर गिरफ्तार होता है तो खुलासा होता है कि 4 अक्टूबर को डॉक्टर अदील की सहारनपुर में डॉक्टर रुकैया से शादी हुई थी। शादी में कुछ खास मेहमान शामिल थे। इसी में दिल्ली धमाके और जैश के प्लान को अंजाम देने का पूरा खाका तैयार किया गया। पुलिस की पूछताछ में डॉक्टर अदील फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों पर बड़ा खुलासा करता है और फरीदाबाद पुलिस के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार करती है। इसके बाद मुजम्मिल के करीबी अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी और डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में मुजम्मिल सच उगलता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। 8 नवंबर अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार। जब 8 नवंबर को मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ तब तक डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकल चुका था। पुलिस ने मुजम्मिल की निशानदेही पर 2900 किलो विस्फोटक सामग्री तो पकड़ ली, लेकिन उमर हाथ नहीं आया और उमर ने फिदाइन बनकर लाल किले के पास कार के साथ खुद को उड़ा लिया। उधर कश्मीर में पुलिस ने मौलवी इरफान से पूछताछ की तो खुलासा होता है कि मौलवी इरफान ने डॉक्टरों को ब्रेन वॉश करके अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन सईद के पास भेजा था, क्योंकि डॉक्टर शाहीन सईद जैश के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के सीधे संपर्क में थी और महिला आतंकी विंग जमातुल मोमिनात से जुड़ी थी। ये विंग सादिया ने अपने पति यूसुफ अहमद की मौत के बाद बनाई थी। डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में उसके परिवार से आज तक ने बात की तो उसके बड़े भाई सवालों पर भावुक हो जाते हैं। शाहीन को लेकर आपकी बहन क्योंकि है, आप लोग साथ में पले बड़े हैं और इस तरह की खबरें जब इन गतिविधियों में नहीं रहेगी हमारी बहन, बिल्कुल भी ना भाई हमारा। जैश ए मोहम्मद से नाम जोड़ा गया है। अरे जोड़ने को तो ये जोड़ा गया है, अब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा इसका। आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख रहा हूँ। आप वही आएंगे ना भाई, अब ऐसी बात होगी तो आंखों में आंसू के आदमी रोने भी लगता है। आज तक ने डॉक्टर शाहीन सईद के पूर्व पति जफर हयात से भी बात की तो पता चला कि शाहीन अक्सर विदेश में सेटल होने की बात कहती थी और इसी वजह से उनकी शादी टूट गई। वो कई बार जैसे ऑस्ट्रेलिया या यूरोप की मेरे से एक बार बात की थी उन्होंने कि यार ऐसा है कि चला जाए उधर, दोनों लोगों को सर्विस इजीली मिल जाएगी। कश्मीर के मौलवी इरफान ने पूरा खुलासा किया है कि कैसे उसने जैश ए मोहम्मद के कहने पर दिल्ली को दहलाने के लिए फरीदाबाद में डॉक्टर मॉड्यूल तैयार किया और इसको अंजाम देने के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी में लखनऊ के डॉक्टर शाहीन ने पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को भी बुलाया, क्योंकि मुजम्मिल और उमर दोनों ने साथ में MBBS किया है, इसलिए दोनों ने मिलकर दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।